अगला पद है, गंग तरंगिनी बीच बरंगनी ठाडो करे जप रूप उदोती देव दिवाकर की किरणे निकसे विकसे मुख पंकज ज्योति नीर भरी निचुरी अलकें छुटी की छलके मनो मांगते मोती बिजलू सी झलके लपटे कन कंचन से अंग उज्जवल होती। प्रस्तुत पद्यांश महाकवि देव द्वारा रचित है। कवि ने गंगा में स्नान ध्यान करती हुई महिलाओं के स्वरूप के बारे में वर्णन किया है। कवि वर्णन करता हुआ कह रहा है कि तरंगों से युक्त गंगा के बीच में नारियां खड़ी होकर जप करती हैं तो उनका रूप सौंदर्य और अच्छा लगता है। देव कवि कहते हैं कि जब सूर्य से निकलती हुई किरणें उन पर पड़ती हैं तो उनके मुख कमल की ज्योति के समान उनकी आभा बढ़ जाती है। जल से गीली उनके शरीर के बालों की लटों से पानी निचुड़कर गिरता है तो उस पानी की बूंदें ऐसी चमकती हैं मानो वे उनकी मांग से गिरे हुए मोती चमक रहे हों। अटके हुए पानी के कण बिजली की तरह झलकते हैं। उन नारियों के सोने से अंगों पर उज्जवल धोती भी अच्छी लगती है। उसकी शोभा भीगने और सूर्य किरणें पड़ने से कुछ और ही हो जाती है। प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने गंगा में स्नान ध्यान करती हुई सुंदर नारियों के बारे में बतलाया है। भीगी हुई उन पर जब सूर्य की किरणें पड़ती हैं तब उनका सौंदर्य बढ़ जाता है। इस पद्यांश में कवि के सौंदर्य बोध एवं सूक्ष्म प्रकृति निरीक्षण का बोध होता है। प्रस्तुत पद्यांश में रूपक अलंकार है, उत्प्रेक्षा, उपमा और अनुप्रास अलंकार है। अगला पद, ऐसो जो हो जानते कि जय तू बिके के संग एरे मन मेरे हाथ पाँव तेरे तोर तो आजू लोह कत नर नाहन की नाई सुनी नेह सुनी हारी हारी बदन निहोर तो चलन न देतो देव चंचल अचल करी चाबुक चितावनी मारी मुँह मोर तो भारी प्रेम पाथर नगारो दे गरेसो बांधी राधा बर बिरुद्ध की बार दी में बोर तो। प्रस्तुत पद्यावतरण महाकवि देव रचित है। ये शांत रस से संबंधित है। कवि ने अनुभव किया कि मन पर नियंत्रण न रखने से मन इंद्रियों के विषय में रत हो जाता है। कवि को बड़े लोगों की हाँ में हाँ मिलानी पड़ी। कवि को पछतावा है कि ये सब परिणाम उसे पहले ज्ञात नहीं था। उसे मन की स्वतंत्रता के दुष्परिणामों का अनुमान होता है तो वह मन को ईश्वर प्रेम में लगाता है। यही सब वर्णन यहाँ किया गया है। कवि देव सांसारिक आसक्ति से ग्रस्त अपने मन को समझाता है कि हे मेरे मन, मुझे ये ज्ञात नहीं था कि तू मुझे कहीं का न छोड़ेगा। यदि मैं पहले से ये सब जानता होता कि मन सांसारिक विषयों में लीन हो जाएगा तो मैं तेरे हाथ पैर तोड़ डालता। आज तक मुझे कितने ही बड़े बड़े आदमियों की नाई सुननी पड़ी है और मैं विवश सा होकर प्रेम से उनके चेहरे ही निहारा करता रहा हूँ। पहले मुझ में समझ होती तो मैं अपने चंचल मन को अचल बना देता, उसे नियंत्रण में रखता। मैं चेतावनी रूपी कोड़े मार मार कर इसका मुंह विषयों की ओर से मोड़ देता। मैं बहुत अधिक प्रेम का पत्थर उसके गले में बांधकर उसे डंके की चोट पर घोषणा करके राधा के यश रूपी समुद्र में डबो देता। प्रस्तुत पद्यावतरण में कवि कहना यह चाहता है कि अज्ञानवश मैंने अपने मन पर नियंत्रण रखने की ओर ध्यान ही नहीं दिया। परिणाम ये हुआ कि ये विषयों में आसक्त रहा। मुझे बड़े लोगों की चापलूसी सी करनी पड़ी जो गौरव की बात नहीं थी। मैं यदि मन पर नियंत्रण न रखने के दुष्परिणाम जानता तो अपने मन को राधा की भक्ति में लगाता। इस पद में कवि देव की राधा भक्ति का परिचय मिलता है। प्रस्तुत पद में शांत रस का प्रयोग हुआ है। कवि मन की स्वतंत्रता को अच्छा नहीं मानता। विषयों में आसक्त रहना जीवन को बर्बाद करना है, ऐसा कवि देव का मानना है। प्रस्तुत पद्यावतरण में अनुप्रास अलंकार है, यमक अलंकार है, रूपक अलंकार का प्रयोग हुआ है।
अगला पद, डार द्रुम पल न बिछोना नव पल्लव के सुमन झंगुला सोए तन छवि भारी दे पवन झुलावे के कीर बत रावे देव कोकिल हलावे हुल सावे कर तारी दे पूरित पराग सो उतारो करे राई नोन कंज कली नायिका लतानी पुचकारी दे मदन महीप जुको बालक बसंताई प्रातः जगावत गुलाब चटकारी दे। प्रस्तुत पद्यावतरण महाकवि देव द्वारा रचित ऋतु वर्णन से है। कवि ने बसंत ऋतु का कामदेव रूपी राजा के बालक के रूप में वर्णन किया है। बालक को पालने में झुलाते समय जो क्रियाएं की जाती हैं उनका भी वर्णन इस पद्यावतरण में किया गया है। कवि देव वर्णन करते हुए कहते हैं, कामदेव रूपी राजा बसंत रूपी बालक के लिए वृक्षों का पालना, नए नए पत्तों का बिछौना बनाकर शरीर पर फूलों का शोभायमान झुगला पहनाकर पवन उसे झुलाता है। मोर और तोता उस बालक से जैसे बातें कर रहे हैं। कोयल बोलकर खुश होती हुई मानो बच्चे को बहलाने के लिए हाथ की ताली बजाने का काम कर रही है। कमल की कली जैसे नायिका है जो पराग को बिखेरती हुई राई नमक उतारती है। लताएं जैसे बच्चे को पुचकारी दे रही हैं। सुबह गुलाब खिलकर मानो चटकारी देता है और वह राजा कामदेव के बसंत रूपी बालक को प्रातःकाल जगाता हुआ सा प्रतीत होता है। कवि ने बसंत का कामदेव रूपी राजा के बालक के रूप में वर्णन किया है। बालक झगुला धारण करता है। उसके पालने में कोमल बिछौना बिछाया जाता है। पालने को हिलाया जाता है। बच्चे का मन बहलाने के लिए उससे बातें की जाती हैं। ताली बजाई जाती है। उसे नज़र न लगे इसलिए उस पर राई और लौन को वार कर उसकी नज़र उतारी जाती है। बच्चे को पुचकारा भी जाता है। सोए हुए बच्चे को सुबह देर तक आलस्य रहता है, इसलिए उसे जगाने के लिए प्रयत्न करना पड़ता है। बालक भी राजा को तब तक उसके लिए सारे काम किए जाते हैं। इन सब का एक छंद में वर्णन करके कवि ने बड़े ही कौशल का परिचय दिया है। सांग रूपक और मानवीकरण अलंकार का प्रयोग हुआ है। प्रकृति का मानवीकरण जो है वो इस पद में किया गया है।